नमस्कार, एवन न्यूज टीवी के अजब गजब में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। दोस्तों, इतिहास की परतों में कई ऐसी कहानियां और राज दफन होते हैं जो अगर सामने आ जाए तो आप सहम जाएंगे। कुछ ऐसी ही कहानी है एक महारानी की, जिनके कारनामे के कारण लोगों में उनका खौफ इतना ज्यादा था कि लोगों ने सोना बंद कर दिया था। वहशी होने के साथ साथ ये महारानी एक खूंखार सीरियल किलर भी थी। वैसे तो आपने कई सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा जिन्होंने सिलसिलेवार ढंग से कई हत्याएं की हों, लेकिन इस महारानी की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े होना लाजमी है। ये महारानी कुंवारी लड़कियों को मारकर उनके खून से नहाती थी। आइए जानते हैं इस महारानी की कहानी। हंगरी की रहने वाली इस महारानी का नाम एलिजाबेथ बाथरी था। एलिजाबेथ को इतिहास की सबसे खतरनाक और वहशी महिला सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है। साल 1585 से 1610 तक बाथरी ने 600 से ज्यादा लड़कियों को मार दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके खून से उसे नहाना था। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने एलिजाबेथ को खूबसूरती बरकरार रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी थी। एलिजाबेथ को यह तरीका इतना पसंद आया कि वो इसके लिए क्रूरता की सारी हदें पार करने लगी। एलिजाबेथ हंगरी राजघराने से ताल्लुक रखती थी। उसकी शादी फेरेंक नेडेस्टी नाम के शख्स से हुई थी, जो तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी का नेशनल हीरो था। लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए एलिजाबेथ बहुत बड़ा जाल बुनती थी। एक ऊंचे रसूख वाली महिला होने की वजह से वो आसपास के गांवों की गरीब लड़कियों को अपने महल में अच्छे पैसों पर काम करने का लालच देकर बुलाती थी, लेकिन लड़कियां जैसे ही महल में आती वो उन्हें अपना शिकार बना लेती। सीरियल किलर एलिजाबेथ लड़कियों को मारने के बाद उनके साथ बर्बरता और दरिंदगी करने से बाज नहीं आती थी। कहानियों की माना जाए तो वो मरी हुई लड़कियों के शरीर से मांस को अपने दांतों से काटकर निकाल लेती थी। कहा तो ये भी जाता है कि उसके इस जुर्म में 3 नौकर भी उसका साथ देते थे। जब इलाके में लड़कियों की संख्या काफी कम हो गई, तब उसने ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाया। हंगरी के राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस मामले की जांच करवाई। मामले को लेकर जब जांचकर्ता एलिजाबेथ के महल में पहुंचे तो वहां का हाल देखकर वो दंग रह गए। उनकी आंखें फटी रह गईं। जांच दल ने एलिजाबेथ के महल से कई लड़कियों के कंकाल, सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। साल 1610 में एलिजाबेथ को अपने घिनौने जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इस कुकर्म के लिए एलिजाबेथ को फांसी तो नहीं दी गई, लेकिन उसे उसके ही महल के एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया गया, जहां पर 4 साल बाद यानी 21 अगस्त 1614 को उसकी मौत हो गई। दोस्तों, धरती पर औरत को प्यार और दया की मूर्ति माना जाता है, लेकिन जब कोई ऐसी घटना सामने आए तो खाना हलक में अटक जाता है। आपको एलिजाबेथ की ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।